नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बृजपाल त्यागी के साथ में। कोविड के बाद बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने आई हैं। उसके रीज़न भी हमने समझे हैं और जाने हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर बृजपाल त्यागी ने अपनी राय रखी है। आइए बात करते हैं आखिरकार वो रीज़न क्या है, वो सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद जो साइड इफ़ेक्ट आए हैं, जो बीमारियाँ आपके सामने आ रही हैं, प्रतिदिन सैकड़ों मरीज़ आपके पास आते हैं, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जो हमने रीजन देखा है कोविड के बाद, कोविड से इम्यूनिटी कम हुआ है और कोविड के बाद जो हमने देखा है वो ये है कि जो हमारा खान-पीन है, जो हम सब्जी उगाते हैं, जो फल-फ्रूट उगाते हैं, जो हमारे खेती करने वाले किसान भाई हैं, ये मैं उनका सहयोग इसमें चाहता हूँ कि जो भी हम सब्जी उगाते हैं वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसमें गोबर का खाद हो, उसमें केचुए वाला खाद हो। हमें ये पता है कि वो बहुत महँगा होता है और बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन अगर हम उसको करते हैं तो ये बेनिफिट होता है कि जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, वो टॉक्सिन्स जो हमें कैंसर पैदा कर रहे हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं और जो और तरह-तरह की बीमारी पैदा कर रहे हैं, गुर्दे खराब कर रहे हैं, हमारा लीवर खराब कर रहे हैं, वो सब नहीं होगा। और उसको अधिक से अधिक लोग यूटिलाइज़ कर पाएँगे। आज की तारीख में जितनी भी हमारे पास सब्जियाँ आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनमें इतने टॉक्सिन्स होते हैं कि उनको पूरा क्लीन करने के बावजूद भी हम उनके टॉक्सिन्स नहीं हटा पाते हैं और उनके टॉक्सिन्स अगर नहीं हटा पाते हैं, तो हमें ये तरह-तरह की बीमारी जो अभी मैंने बताई, वो होना शुरू हो जाती हैं। तो बेस्ट ये है कि जो भी हम कोई छोटा किसान है या कोई बड़ा किसान है, हम छोटे दायरे में रह के ये काम शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने जो फैमिली है, अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं या उन सब के लिए तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बंगले हैं बड़े-बड़े, वो अपना टेरेस गार्डन बना सकते हैं। तो ये तो हम स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि यानी कि केमिकल फार्मिंग की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, जबकि अमूमन ये समझा जाता था कि हम फास्ट फूड खाने से बीमार पड़ते हैं। लेकिन जो हम उगा रहे हैं, उसी में यदि ज़हर है, उसी में ऐसे केमिकल्स हैं, जो हमारी सेहत को खराब कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, चिंता का विषय है। ये सभी किसान भाइयों को समझना होगा। डॉक्टर साहब, कि फास्ट फूड के अलावा जैसा भी क्या आपने केमिकल फार्मिंग का ज़िक्र किया, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक अपील की है, लोगों को समझाया है। इसके अलावा और क्या हो जाना चाहिए जिससे कि हेल्दी लाइफ़ के लिए ये जो है अच्छा हो जाए? अ, अगर हमारा खान-पीन अच्छा है और हमारी डाइट अच्छी है, हम थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, अगर हम 20 मिनट के लिए भी अपनी एक्सरसाइज़ करते हैं, तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। हम अपना खाना-पीना, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ और उसके साथ जो रूटीन है हमारा, उसको अगर हम मेंटेन करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हैं और हम अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट रखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कुछ योगा होते हैं, कपालभाति है, भ्रामरी है, थोड़ा-मोड़ा घूमना हुँ, है, हुँ। हँसना है, या हम जैसे 3-4 दोस्त बैठ जाते हैं, हँसी-खुशी की बातें करते हैं, तो उनसे हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है। तो इससे हम बीमारियों से दूर रहेंगे। जी। तो अभी आपने जो बात कही, कुल मिलाकर यह है कि आपको केमिकल फार्मिंग से बचना होगा, यानी किसान भाइयों को समझना होगा कि हमें केमिकल फार्मिंग नहीं करनी है, हमें साइंटिफिक फार्मिंग करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। क्योंकि जब आपको अन्नदाता कहा जाता है, तो आप अन्नदाता और जीवनदाता दोनों की भूमिका में हैं, क्योंकि जो जो अन्न हम खाते हैं, उससे जीवन चलता है और जीवन चलाने के लिए अच्छा फूड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी किसान भाइयों की ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छा अन्न, अच्छी सब्जियाँ यानी केमिकल रहित सब्जियाँ उगाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, हमसे बातचीत करने जी। के लिए।